जी गुरुदेव, आइए सर। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। अस्तित्व ने सभी को बहुत कुछ दिया है। सवाल है कि हम इन चीजों का किस तरह से उपयोग करते हैं। और यही हमारे मुख्य सीखने की बात होती है, आदतों की बात होती है। हमारी अगर अच्छी आदतें हैं तो हम परमात्मा की मिली हुई हर चीज का अच्छा उपयोग कर पाते हैं। आदतें अच्छी नहीं है तो उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे सीखने की बात है। अगर हम सही सीख कर किसी भी काम को करते हैं तो उसका सदुपयोग कर पाते हैं, नहीं तो जो उसका पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो आज भी हम एक विषय पर सीखने का प्रयास करते हैं। आर्थिक गुरुकुल क्या है, इसको कैसे उपयोग में लेना है, इसको थोड़ा समझते हैं। केवल उपस्थित हो जाना ये पूर्णता नहीं है, ये ध्यान रखिए। कि यहाँ प्रेजेंट हो गए और चले गए। हमारी क्या है कि एक बचपन से एक आदत पड़ी हुई है, हम सभा में जाना और सुनना और समझते हैं कि हमारा काम हो गया। धर्म सभा में जाते हैं और जाने को ही हम मानते हैं कि हमने कुछ अच्छा कर्म कर लिया, धर्म का काम कर लिया हमने। कथा में जाते हैं, ऐसे आदतें पड़ी हुई है। सेमिनार में भी जाके और हम समझते हैं कि हमने सेमिनार अटेंड कर लिया, यानी आरसीएम का कुछ कर लिया। तो गुरुकुल शिक्षा में ऐसा कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जागरूक हो जाना है, जागृत हो जाना है। इसको गहराई से समझना पड़ेगा, इसका क्या इंटेंशन है। दूसरा है, इसी भाषा व तारतम्य में सब बात करें। आपका लैंग्वेज, आपका रवैया, आपका वो सब वैसे रहना चाहिए। और इन विषयों पर गतिविधि करने योग्य गतिविधियों का संचालन करें। जो यहाँ हम सीख रहे हैं, मान लो यहाँ से हमने नए तरीके से प्लान बताने का बात सीखा, हमने फॉलो अप का बात सीखा, हमने डायरी बनाने का बात सीखा। तो ये आगे जाके उन गतिविधियों पर पूर्ण काम होना है। यहाँ जानने से कुछ नहीं होगा। तो होता है इसके विपरीत, ऐसे अलग कोई गतिविधि न करें। अगर आप अलग कुछ और कर रहे हैं, कुछ जो इसके अगेंस्ट की बात है, तो आपका फिर सारा करा करा बेकार हो जाएगा। ये लास्ट की स्लाइड चल रही है पहले। यहाँ से शुरू है तरफ। शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। बार बार इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, इसके प्रति बातचीत आपस में। आपके जितनी भी चर्चाएं होती है, जितने भी प्रमोशन होते हैं, जितने भी आपके मोटिवेशन होते हैं, उसमें इसके महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाएंगे। जागरूकता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सब उसको प्राप्त करने की रुचि बढ़ेगी सब में, और उसका महत्व जान पाएंगे। दूसरा है, अभियान को सही पहचान दिलवाना। ये इसके उद्देश्य है गुरुकुल शिक्षा के। शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, और दूसरा है अभियान को सही पहचान दिलवाना। एक सम्मानजनक, जो हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा हम अंदर जान
हम खुद जानते हैं, लेकिन दुनिया अगर अच्छा नहीं जानती है तो उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। एक अच्छी सोशल, राष्ट्रीय स्तर का एक अच्छा अभियान है, ये पहचान दिलवाना इसका, इस शिक्षा का उद्देश्य है। ताकि क्या हो, आपको बताने में कठिनाई ना हो, एसोसिएट बायर को सम्मान मिले और सही दिशा में सब कार्य आगे बढ़े, ताकि हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिले, काम करने में कठिनाई ना हो। और तीसरा उद्देश्य है मूल्य आधारित शिक्षा को आखिर तक पहुंचाना। क्योंकि मूल्य बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो सब लोग अच्छे से मूल्य आधारित काम करें, न किसी को कोई उपयोग करे, बल्कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। और चौथा उद्देश्य है अभियान की निरंतर ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ बिना कुछ भी, बात सब अधूरी है। तो ये उद्देश्य थे। गतिविधियां क्या क्या है इसमें? प्रभावी एक रूप शिक्षा के विषयों का निर्धारण। तो यहाँ पर एक विषयों का निर्धारण होता है और उसकी रूपरेखा बताई जाती है। काम आपको फील्ड में करना है। यहाँ काम नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। यहाँ केवल जाना है हमें उस विषय को। दूसरा है सामाजिक गतिविधियों को अभियान में सम्मिलित करना। जैसे अभी हमने 2 घोषणाएं 3 घोषणाएं हुई कि वृक्ष वृद्धि, ब्लड हेल्पलाइन और सेहत साथी, इसी तरह के प्रोजेक्ट अपन और शामिल करेंगे। गलत गतिविधियों को प्रति सबको सचेत करना। अभियान की ग्रोथ के लिए विभिन्न विषयों पर गहन अनुसंधान करना और उनके समाधान करवाना। तो ग्रोथ के लिए क्या क्या, तो ये इस गतिविधियां हैं इसकी। फिर नेक्स्ट गतिविधि है साथियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री तैयार करके देना। जैसे अपन ने प्लान बताना, तो उसकी सामग्री तैयार करके दी, या शिक्षा की वीडियो आपको तैयार करके दिए। तो ये सब भी यहाँ का गतिविधियां हैं। आरसीएम के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय अनुसार आवश्यक गतिविधियां संचालित करना। तो ये भी यहाँ की गतिविधियां हैं। मूल्य आधारित शिक्षा पर कार्यशाला का संचालन करना, ये तो हम रोज कर ही रहे हैं कि इस मूल्य आधारित शिक्षा के लिए रोज ये कार्यशाला। तो ये हो गई इसकी गतिविधियां। ये बहुत सारे कार्यशालाएं उदाहरण के लिए हैं, जैसे इस तरह की बहुत सारी कार्यशालाएं हो चुकी है। इसकी वीडियो भी उपलब्ध है आरसीएम चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। 2 अक्टूबर को हुआ था जीवन के समग्र समाधान की कार्यशाला, इसके बारे में बताया गया था। 3 अक्टूबर को अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को आदतों को बदलने का अभ्यास कैसे होता है। 5 अक्टूबर को जीवन को मूल्यवान बनाने के उपाय, जीवन मूल्यों के द्वारा पाए सुखी जीवन। 6 अक्टूबर को सफलता के अचूक सफलता के अलार्म डायरी। फिर नेक्स्ट सफलता के 7 मंत्र। नेक्स्ट जीवन के 6 सबसे बड़े शत्रु कौन है, उनको पहचानना और उनको जीवन से निकालना। 10 अक्टूबर को आरसीएम क्या है, ये बहुत ही आप इसको समझ सकते हैं ताकि आपको बताने में आसानी होगी। 11 अक्टूबर को माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का पूर्ण लाभ कैसे लें, ये जो हम आज बात कर रहे हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों और कैसे, इसको कैसे प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में है। कैसे बताएं, अभियान के बारे में है। यानी प्लान बताने का एक अद्भुत बढ़िया तरीका। नए साथियों की बेहतर शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में ये है। खुद को हीरा कैसे बनाएं, यानी अपनी कमियों को, समस्त कमियों को निखार निखार दूर करके और अपने आप को हीरा कैसे बनाएं, ये वीडियो उपलब्ध है। क्यों आवश्यक है एक ग्रुप शिक्षा, ये वीडियो उपलब्ध है। निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला, कैसे निरंतर हम ग्रोथ कर सकते हैं, ये वीडियो उपलब्ध है। फॉलोअप का सही तरीका, कैसे हम साथियों को फॉलोअप, क्योंकि फॉलोअप हमारे अभियान की मेन एक्टिविटी है, ये कैसे प्रभावशाली हो सकती है। और एक ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है, अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसार। जो भी हम करते हैं
उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त, जैसे मिठाई बनाते हैं तो ऊपर से वो गार्निश करते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं, या सब्जी बनाते हैं तो उसमें धनिया ऊपर से, इसी तरह से ये कुछ अतिरिक्त करके हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है, तो इनको हम रेगुलर देख सकते हैं, देखना चाहिए, देखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। क्या करना है ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये सब। तो ये थोड़ा सा परिचय आपको दिया गया कि शिक्षा क्या उद्देश्य से बनी हुई है, इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, और आपको क्या करना है। केवल उपस्थित हो जाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उपस्थित होकर नोट कर लेना, उससे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। तब जब उन इशारों को आप समझेंगे जो ये शिक्षा चाहती है, और उसके अनुसार आप पूरी गतिविधियां करेंगे, इस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएंगे, एक एक साथी तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आप प्रयास करेंगे, तब जाके ये शिक्षा आपके काम आएगी। जो भी एक्टिविटी करते हैं आप, चाहे प्लान दिखा रहे हैं, चाहे आप फॉलो अप कर रहे हैं, उसमें इस शिक्षा को आप शामिल करेंगे। सफलता के अलार्म की डायरी है, उसको बनाना सीखेंगे। तो ये पूरा एक अच्छा खासा कोर्स है, ये बहुत बढ़िया वाला। तो पर चेंज बहुत है। अब तक हमारी जो प्रैक्टिस है ना, वो और ये शिक्षा में बहुत परिवर्तन है। ये बहुत मजबूत है, लेकिन ये इसमें कुछ हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें थोड़ा सा अलग तरह से शामिल होना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी साथी इसको अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, सीखेंगे नहीं बोल रहा हूँ मैं, उपयोग करेंगे। उपयोग करना है, जब लाभ आएगा, जब हमें लाभ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगा किसी भी साथी से कि अभी क्या फोकस वीक कौन से सब्जेक्ट का चल रहा है। एक विषय पर फोकस करने की बात की गई थी, वो कौन सा विषय है? किसी को ध्यान है या भूल गए सब? बुलाए सर। हाँ। राजेश सर। सर, प्रभावशाली अभियान प्रचार के ऊपर ही फोकस करना है मुख्य रूप से। बहुत चलिए अभियान प्रचार, राष्ट्र गौरव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर प्रणाम सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अभियान प्रचार के साथ जो फोकस मेरा है इस समय, कि मैं सामने वाले जिसके भी पास जाऊं वो देने का भाव रखूं अपने अंदर, और ये ना रखूं कि मुझे जी, उससे कुछ प्राप्त करना है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बोली है, ताली बजाने लायक। लेकिन उत्तर राजेश जी ने दिया था, वो था कि इस सप्ताह में प्रभावशाली, इसको सीखना सिखाना खूब जबरदस्त तरीके से, ऐसा इस पे उपलब्धि हासिल करनी है, ऐसा मास्टरी हासिल करनी है कि हमारी ज्वाइनिंग जो हमें इतनी मुश्किल से आती है ना, वो ऐसे खूब भरपूर ज्वाइनिंग आने लग जाए, समूह के समूह, 10 20 50 100। तो वो उसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ये फोकस वीक था, और ये चल रहा है, था क्या, चल रहा है, और ये चलेगा, क्योंकि मुख्य काम तो यही है। तो ये अभी केवल जानने से कुछ नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस क्या करोगे।
प्रैक्टिस आपको फील्ड में करनी है, आपको घर पे करनी है, आप आपस में करनी है कि क्या और करें कि हमारा ये काम सफल हो जाए। चलिए, अब इस गुरुकुल शिक्षा के बारे में अब तक आपने क्या क्या किया, उल्टी तरीके से बात करते हैं। अब तक अपन बोलते हैं कि मैं ये करूंगा करूंगा, खोज ही करूंगा ही बोलते थे। अब तो बहुत दिन हो गए, अब क्या क्या किया बताओ। बुलाए सर। कोई जिसने भी कुछ किया हो इस शिक्षा के बारे में तो बताएंगे, कोई मत नहीं, आप डरो मत बिल्कुल भी। गुरुकुल शिक्षा से हम सीखे हैं कि हमें अपने संस्कार को नहीं बदलना है और नए भारत क्या क्या किया है वो बताना था। चलो आगे बढ़ो। जी सर। संजय सर आप आइए। जी सर, प्रणाम। सबसे पहला तो चीज है सर, वो ज्ञान केंद्र जो है इसका स्थापना मैंने किया है सर, लगभग 10 जगह इसको किया है और उस पर सीखने सिखाने का जो अपना कार्यक्रम है उसको शुरू किया है। दूसरा क्या है कि सर अलार्म डायरी को फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अलार्म डायरी को ये करे, उसको फोकस किया है। तीसरा सर, जो वन जितने भी पीओसी थे हमारे, उसको मेरा पहला है कि वो सुंदर दिखना चाहिए, उसके ऊपर सर हम काम किए हैं और उसमें सर हम कामयाब हुए हैं। पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर सर हम काम कर रहे हैं और अच्छा उस पर कर रहे हैं सर। और भी बहुत सारे काम हैं जिसके ऊपर सर हम काम कर रहे हैं। तीसरे चलिए और जानते हैं। जी सर। विद्या मैम। इसमें सूक्ष्म का अभ्यास और आदतें बदली है और ग्रोथ के बारे में अच्छी तरह से हम ये करे, समूह है उनके पास जाके हम उसको अभियान के बारे में प्रचार कर रहे हैं और उनको सब बातें बता रहे हैं कि ये अभियान पर्यावरण और महिला सक्षमीकरण और स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो संस्था जोड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से हम लोग के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। ग्रोथ के बारे में भी हम अच्छी तरह से काम करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वापस। एक ज्ञान केंद्र खुला है और आदत का कुछ आदत हमने बदला है। और सबसे बड़ा बात है, पर डे हम कोशिश कर रहा हूँ कि गलत का उपवास करने का, डेली मैं उपवास करने का कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड। यस। आइए नरेश नाम से। जी आइए मैम। जी, मैं पहले आरसीएम में पैसे कमाने के लिए आई थी, लेकिन मेरे मन में एक भावना आई है इस मीटिंग की वजह से कि नए भारत का निर्माण करना है हम लोगों ने, और इसी विषय पे काम कर रही। बहुत बढ़िया। वैसे तो आ जाएंगे अपने आप, वैसे की क्या चिंता करनी। यस। एक रूप शिक्षा का हम रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। नए भारत के निर्माण के बारे में, हम इस अभियान के बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इस अभियान के माध्यम से हम अपना जीवन स्तर कैसा आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके बारे में रोज रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कहाँ कर रहे हो? और उसका बढ़िया रिजल्ट भी आ रहा है फील्ड में सर। कहाँ, किसके साथ, कैसे? गांव के मुखिया लोग जो सरपंच होते हैं उनके साथ बैठ के बात किए हैं, पुलिस पटेल है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। नहीं नहीं, उनको तो आप अभियान के बारे में बता रहे हो। जी। बाकी चीजें बताइए, वो कहाँ कर रहे हो, किसके साथ, टीम के साथ करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, साथियों के साथ, टीम चलिए के साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए पुष्पा मैम। मैंने काली पूजा टाइम पे एक स्टॉल बनाई। स्टॉल में 2-3 दिन बैठने का काम थी। बोले 2-3 दिन बैठेंगे स्टैम्प का प्रचार के लिए। हम जो शास्त्र रक्षा में काम कर रहा है, ये प्रचार करने के लिए बैठे थे।
लेकिन वैसे बहुत अच्छे लोग सब बोल रहे हैं तुम ऐसे काम कर रहे हो, तुम इधर बैठो, हर दिन बैठो, हम लोग तुम्हारे पास से आएंगे, तुम्हें सब जानेंगे, प्रोडक्ट भी लेंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो हम जब भी टाइम मिलता है वहाँ बैठते हैं। थोड़ा दुकान बनाना हुआ था छोटा सा, वहाँ जाके सारे प्रोडक्ट लेते हैं, सबको बोलते हैं जो हम सुरक्षा से काम कर रहा है, मेरा महा मिशन है, ये मिशन में हम कर रहे हैं, काम कर रहा है, इसमें हमको स्वावलंबी भी हो सकता है, महिला सशक्तिकरण भी इधर यहाँ पे है। ये बोलने से बहुत अच्छा। आइए लक्ष्मी मैम। जिसने, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर प्रॉपरली जो इस एजुकेशन के बारे में, इस गुरुकुल की शिक्षा के बारे में जिसने प्रॉपरली कुछ किया हो ना, वो साथी एंड्रेस करें। ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है, ताकि क्या सबको सीखना है ना, ध्यान रखना है कि हम जो बोल रहे हैं वो सिखाने के लिए बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हो। हालांकि आपने अभी जो बोला था उन्होंने अच्छी ही बात बोली कि अभी उनका बताने का तरीका है, उन्होंने प्रभावशाली कर लिया। स्वावलंबन भी हो सकता है, स्वास्थ्य रक्षा हो सकती है, तो वो बहुत अच्छा किया है। पर एक प्रॉपरली शिक्षा को विस्तार के लिए जो काम किया हो तो वो साथी एंड्रेस करके बताए। हमारा उद्देश्य भी सबको जानना है कि हाँ हम भी ऐसे कर सकते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए। जी सर। आइए लक्ष्मी मैम। मेरा उद्देश्य था मैं पहले कि मैं खुद पर ज्यादा ध्यान देती थी। मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं आगे कब तक जाऊं, मगर आज मैं अपने को खुद को बदल के एक सोच बदली हूँ मैम, और मैं औरों के लिए जाके ज्यादा से ज्यादा काम करूं। मैं होम मीटिंग से अभी वो सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ मैम। यहाँ गुरुकुल से जो मुझे मिला है वो मैं प्रसार कर रही हूँ यहाँ पर, और मुझे अभी 2 ज्वाइनिंग आई है मैम, और मैं इससे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करूंगी। लोगों का प्रभाव पड़ रहा है, पड़ता जा रहा है मेरा। मैं जब बात करती हूँ तो वो थोड़ा सा गौर से सुनते हैं मुझे, पहले सुनते नहीं थे, मगर यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ मैम, और औरों को सिखा रही हूँ। तो बहुत धन्यवाद। आइए माधवानंद सर। शुक्रिया बहन। मैं गुरुदेव के गुरु शिक्षा गुरु जो डेली मिलते हैं उसके तदनुसार नए प्रचार अभियान को अपनी टीम में, और 4 गुरुकुल केंद्र खुले मैंने ज्ञान केंद्र, उनमें मैं हफ्ते में एक बार सब में जा रहा हूँ। और जो एक रूप शिक्षा है, जो हम लोग आदतों का अभ्यास है, जो मैं डायरी मेंटेन कर रहा हूँ गुरुदेव से सीख के, इसको मैं लोगों को डिस्प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ, उनके ग्रुप में शेयर करता हूँ, और कई लोगों ने बनाना भी चालू कर दिया है। और साथ में प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स के साथ, सैंपल्स के साथ, कंपैरिजन के साथ हम लोगों को सिखा भी रहे हैं साथ साथ। थैंक यू। ओवर टू यू। आइए यशपाल सर। सर को प्रणाम। सर ने इतना अधिक ज्ञान दिया जा रहा है, उसको सीख रहे हैं, व्यवहार में ला रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। और सर ने जो कहा है कि अपने फायदा कम देखते हुए वही काम करें जिसमें लोग दूसरे का फायदा ज्यादा हो। अपने हित के तरफ ध्यान नहीं है सर। सीखने को बहुत सीखा जा रहा है, लेकिन सर मैं एक फील्ड का अनुभव बताना चाहता हूँ, यदि आप परमिशन दे सर। जी जी बताइए। सर। सर मैं मंगलवार में मेरा फास्ट था, और मैं एक मैरिज में गया, शादी समारोह में सर। वहां मैं मंगल का व्रत होते हुए मैंने कुछ खाना वाना तो खाना नहीं था। मैंने वहां मेकअप बनाया कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। मेरे साथ RCM की खुशबू, जैसे व्यक्ति के साथ में परछाई चलती है, RCM की खुशबू मेरे साथ चलती है सर। मैंने वहां 6 शिक्षण संस्थाओं में मैंने वहां प्लान दिया सर। वो 16 आदमी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे कहा बाबूजी कल ही सामान भिजवा दो। जी सर। बहुत बढ़िया, शानदार। यस। आइए जितेश जी, आप आइए। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आदरणीय गुरुदेव टीसी सर को मेरा प्रणाम। और इस गुरुकुल की शिक्षा को हम अपने जीवन के अंदर डालेंगे, जिससे हम अपना जीवन परिवर्तन करके, जिससे कि टीसी सर ने बोला था ये एक बिजनेस नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण है। इस राष्ट्र निर्माण के अंदर अपना सहयोग देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथियों को इस शिक्षा को ग्रहण करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। जय RCM। जी करेंगे, वो तो सही है मैम, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो कर चुके हैं उनको हैंड रेस करना है आज।
यस, आइए बानवरी जी, सर आप आइए। जी मैम, मैंने पहले तो इस गुरुकुल शिक्षा के लिए अपना आप को तैयार किया है कि मैं इस जो गुरुकुल में बताया जाए उसके लिए मैं पूरी तरीके से सीख के और फील्ड में काम करूं, उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया है। जी मैम। गुलाब सर। जी मैम, धन्यवाद। मैंने भी मैम इस गुरुकुल शिक्षा को अपने आत्मसात करने की पूरी पूरी कोशिश की है। यहाँ पे जो जो चीजें गुरुदेव जी द्वारा दी गई हैं, जैसे खराब जो जो भी हमारी बुरी आदतें थी उनको त्याग करके अच्छी आदतों को अपनाया है। और साथ में एक रूप शिक्षा के लिए जितने भी लोग मिलते हैं, जो भी इस हमारे संपर्क में है यहाँ पे, उनके लिए भी एक रूप शिक्षा और जो नया हमारा आर्थिक आजाद ये अपना नए भारत के निर्माण का अभियान है, प्लान है, उसको शो करते हुए आगे के लिए काम कंटिन्यू निरंतर रखा है। धन्यवाद। रमजान सर। जी मैडम, इस अभियान से हमको अभी तक ये जो शिक्षा मिला है कि हम अपने आप को बदले हैं और अपना लहजा को बदले हैं, और कुछ साथी को इस गुरुकुल में लाने के लिए हम भी उसको तैयार किए हैं ताकि और उन लोग भी जुड़ते हैं सिस्टम में। और अपना जो मतलब अभियान का बात करते हैं उसमें भी अपने आप को बदलाव किए हैं, और अपना डाउनलाइन को और अपना ऑफलाइन को भी इस अभियान में मतलब एक रूपी शिक्षा में लाने का प्रयास किया है मैडम आज तक। थैंक यू। जय सिंह जी। दीनानाथ सर, पूजा मैम। शुक्रिया, धन्यवाद। गुरुकुल शिक्षा से पहले और अभी में थोड़ी मैं बात करूं तो जिस लेवल पे हूं, तो एक समय था, आज तो नहीं है, मैं ज्यादा बोलता था, करता कम था। और ये प्रक्रिया जो है पूरी टीम में हमारी थी। लेकिन गुरुकुल का जो शिक्षा सर के द्वारा जो मिला, इसमें सबसे बेनिफिट ये हुआ कि सबसे पहले अपने अंदर उस चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया और उसके ऊपर सुचारू रूप से काम करना शुरू किया। इससे हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गंभीरता आई और टीम के अंदर भी गंभीरता आना शुरू हो चुका है, जिसका रिजल्ट परचेज वॉल्यूम से ये दिखाई देना शुरू हो चुका है। क्योंकि इसमें मैंने कुछ तब्दीलियां की, जैसे अपने पास में प्रतिदिन का जो क्लास है, इस क्लास को मैं लगातार मैं 2 टाइम इसको देखता हूँ, शांतचित्त होकर के लगातार इसको देख रहा हूँ, उसको नोट डाउन करता हूँ। और टीम के 10 कोर साथियों के साथ इस चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया कि पहले आप इसको खुद देखें, समझें, उसके बाद आप अपने फील्ड के अंदर इस बातों को रखना शुरू करें, न कि केवल भाषण देना। अब गुरुकुल के माध्यम से ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जो उद्देश्य है, हम उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। दूसरी चीज की सर मैंने देखा अलार्म की डायरी को लेकर के, तो बारीकी से बारीकी चीज को मैंने सर्च किया, तो लोग तो बनाए हैं लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करना, क्योंकि पुरानी आदतें जो बरसों से है वो छूट नहीं रही थी। लेकिन एक एक चीज को 2-2 अलार्म को करके उस पर लगातार प्रोसेस को ला करके और उनकी फॉलोअप में खुद रखना शुरू किया कि आपकी जो अलार्म डायरी है उसके अनुसार मैं भी देखा और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर काम किया। साथ में सर अभी नए अभियान प्रचार, ये इस पे ज्यादा फोकस हो रही है, क्योंकि प्रचार तो हो रही है बट उतनी मतलब रेशियो से और जो होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी तो है। और इसमें हम लोग 10 साथी मिल करके इस पे डिस्कस एवरीडे रात को हम लोग कर रहे हैं, और उसका सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रही है, ताकि हम फील्ड में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस तरह से चीजों पे काम तो सर लगातार शुरू किए हुए हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि एज ए सीनियर होने के नाते अब कोई भाषणबाजी नहीं, एकदम बिल्कुल एज इट इज वॉल्यूम पे काम करना, रिजल्ट पे काम करना। अब टीम में भी यही चीज को मैंने लागू किया है। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आइए अभिज्ञान। हाँ, धन्यवाद। पिछले 2 हफ्तों से हमने एक नया जूम सेशन स्टार्ट किया है, जिसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे साथी हैं या फिर जिनको भी हम अपने साथ शामिल कर रहे हैं, उनको अभियान परिचय ढंग से आ पाए बताने का तरीका।
और जो भी हम सभी का एक्सपीरियंस अभियान परिचय को बताते समय रहा, जो भी प्रश्न आए उनका सही तरह से हम लोग आकलन करके सही जवाब तक पहुंचे, और जो भी कमियां रही हैं वो आपस में ही डिस्कस करके उसको कैसे पूरा किया जाए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से जूम सेशन पे। यस, आइए पंद्रीनाथ सर। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैंने अपने आदतों को चेंजेस किया। जो बड़े सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम होते थे उसके अंदर जो डोनेशन या चंदा दिया जाता था, तो उसके जगह मैंने अपने आरसीएम का हेल्थ गॉड ऑयल मैंने वहां पे दिया, और उस ऑयल से जो प्रसाद वहां पे तैयार किया, तो इतना लाजवाब वहां पे प्रसाद तैयार हुआ कि सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और जो अदर चीजों को यूज करते थे, मैंने गलत चीजों को यूज करते थे, उससे मैंने उनको अवगत कराया। और अवगत कराने के बाद में उसका रिजल्ट ये मिला कि जो भी आगे के ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होंगे उसमें पूरा आरसीएम राइस ब्रांड ऑयल यूज होगा। और अभियान प्रचार के अंदर मैंने जो सामूहिक रूप से कोई प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था रक्तदान शिविर का, उसके अंदर मैंने अपना पर्सनली टाइम मांगा, और पर्सनली टाइम मांग के 10 से 15 मिनट का मैंने अपने अभियान प्रचार के बारे में उनको जानकारी दी। तो इस तरह से धीरे धीरे सामूहिक रूप से मैं इसको प्रोग्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू मैडम। यस सर। सर, सबसे पहले हमने गुरुकुल शिक्षा का जो इम्प्लीमेंट किया, ज्ञान केंद्र शुरुआत हो चुका है, एक ही ज्ञान केंद्र चल रहा है और रेगुलर चल रहा है, एक दिन भी उसमें मतलब नहीं बंद नहीं है, डेली चल रहा है। और वहाँ 10-15 साथी आ रहे हैं रोज। साथ ही साथ वहाँ सबसे पहला जो काम किया सर, जो चेक लिस्ट, जो 40 प्रश्नों का चेक लिस्ट था, उसके ऊपर हमने काम किया कि हम कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और कहाँ पर कौन सी गलती कर रहे हैं। तो बहुत सारी गलती मेरे अंदर में भी आया है और टीम के अंदर में भी है, तो उसको सुधारने के लिए हमने एक्शन प्लान बनाया, क्या क्या करना पड़ेगा। और 30 साथियों का, दोनों टीम मेरे ए बी दोनों मिला करके 30 साथियों का अभियान प्रचार की डायरी फाइल बन गया है। और कुछ डेली जूम मीटिंग पर हम गुरुकुल शिक्षा का एक वीडियो सवेरे से शेयर करते हैं और सभी साथी को वीडियो देख करके शाम को उनसे उस विषय पर एक एक दो लाइन बात करने के लिए कहते हैं। और ये रेगुलर चल रहा है सर, डेली चल रहा है। और उसी जूम मीटिंग में प्रतिदिन एक नया साथी पीपीटी के माध्यम से भी इसी अभियान प्रचार को वो शेयर कर रहे हैं, और इससे उनको काफी हौसला भी मिल रहा है और अभ्यास भी हो रहा है सर। साथ ही साथ 30 साथियों का सफलता के अलार्म की डायरी बैठ करके अभी हमने बनाया है, और परसों 3 तारीख को फिर से हमारे पूरे दोनों टीम का एक लीडर्स का मीटिंग रखे हैं, जहां पर इन्हीं विषयों पर दिन भर का प्रोग्राम हमने रखा है, जिस पर चर्चा करेंगे सर। अब जहां भी जाते हैं किसी साथी से जैसे बात करते हैं, अभियान प्रचार बताते हैं, वहां सूक्ष्म का अभ्यास का भी हम करवा रहे हैं कि कैसे सूक्ष्म का अभ्यास हमें करना है, व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में भी और हमारे अभियान के बारे में भी। और सबसे बड़ी बात सर, जो बड़ा फायदा हुआ है कि हर मीटिंग में जैसे मैं ज्यादा बोलता था, मैं जहां पर जाता था टीम के साथी रहते थे, उनको कम मौका मिलता था, अब उनको भी वहां पर एक एक पॉइंट की आप इस विषय पर बोलना, मैं इतना बोलूंगा, आप इस तरीके से पार्टिसिपेट नए हमारे साथी भी कर रहे हैं सर। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो मेरे अपलाइन है टेक्निकल अचीवर, इस कार्य में मेरा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी अपने पूरे टीम में इसी एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल तैयार करके उन्होंने ये फाइल बनवाने सारा चीज में बहुत भरपूर सपोर्ट किया आदरणीय जेपी मिश्रा से। जी धन्यवाद सर। आइए शाबिता मैम। जी मैम, मैंने भी अपने अंदर बदलाव किया है और गुरुकुल शिक्षा के बारे में अपने साथियों से बात की, और मैं अपने अभियान के बारे में बात करती हूँ। सूक्ष्म का अभ्यास किया, गलत का उपवास किया, और जैसे नए भारत का निर्माण, मैं अपने सेक्टर के पार्षद है उनसे बात की है। अब उनसे मंगलवार को भेंट है, क्योंकि समूह में ही बात करनी है। और मैं हमारे पूरे भारत में एक हम परिवार है जो लोकल वोकल पे अभियान चला रहा है। मैंने उनसे अभी पिछले मंगलवार मीटिंग की, तो वहां से मेरा अच्छा रिजल्ट आया। मैं वहां पर 15 लोगों साथियों से बात की, तो ये लोकल और वोकल जो हमारा भारत का ही समान है, उसी के बारे में, तो उनको बहुत अच्छा लगा मेरा अभियान। मैंने वहां अपने प्राण गीत का भी अच्छे से
गाया तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि उनके बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। तो मैं उस संस्था से जुड़ चुकी हूँ। तो मैं उन संस्था में जहां जहां उनकी मीटिंग्स वगैरह होंगी, वहां हम समूह के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे। और आज से प्रण लिया है कि अपने जो शिक्षा केंद्र हैं, मतलब शिक्षा गुरुकुल शिक्षा के लिए जो ज्ञान केंद्र हैं, उन पर भी काम करना है। ओवर टू यू। आइए राधेश्याम सर। अभी गुरुजी का ये चल रहा ना प्रोजेक्ट ज्ञान केंद्र का, उस समय एक अभी हमारा ज्ञान केंद्र चल रहा है, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, और वहाँ पर लोग नए लोग आ रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग कराई, उनको साथ में जो वो मीटिंग ले रहे हैं, तो उनको साथ में उनसे प्लान दिखवा रहे हैं, क्या प्लान दिखाओ, कैसे दिखा रहे हैं। और उनको जो अपने कंपनी के 6 बेसिक है उनका पूरा पूरा, जैसे कि मेरे पास कार्ड साथ में सबको दिया हुआ है, साथ में रखते हैं। 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप है, 7 कार्डिनल, और उसके बाद उनसे डायरी बनवाना, और अलार्म, जो भी अलार्म है उस अलार्म को उनको जानकारी देना। और विशेष अभी गुरुजन का ना ज्ञान केंद्र के गुरुकुल का, तो गुरुकुल में उनको डेली फोन भी कर रहा हूँ, बैठा भी रहा हूँ। और गुरुकुल का ज्यादा जो भी नए, और आज हमारी एक मीटिंग भी आंगनवाड़ी सेंटर पर, तो वहाँ पर लगभग 50-60 घरों की बस्ती है, तो वहाँ पर उन सबको एक अभियान में अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से, एनजीओ के विशेष राष्ट्रीय स्तर के अभी गुरुजी ने बताया, उन हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। थैंक यू मैम। आइए अजीत सर। गुरुदेव को नमन। मैम, जब से गुरुदेव के गुरुकुल शिक्षा में उपस्थित हो रहा हूँ, तब से बहुत कुछ अपने आप में तो बदलाव करने की मौका मिल रहा है, और साथ साथ में जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो है अपने पहले तो अपने भीतर में सीखने की, यानी अपने को बदलाव करने की मौका मिला है। दूसरी बात, अनुशासन में से काम करने का मौका मिला है, और सफलता की डायरी बनाने के लिए सीखे हैं। उसके बाद नए अभियान के प्रचार प्रसार जोरदार से करने के लिए, जो सघनता रूप से करने के लिए उसको सीखे हैं। उसके बाद ज्ञान केंद्र अपना 2 बना करके, और उसमें विस्तार से सब साथी को लेकर के सिखाने की, सीखने की, वहां से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद है जो अपना स्टॉल, समय समय पर जाकर के स्टॉल बना करके वहां भी प्रचार करने के लिए सीखे हैं। और ये एक सीखे हैं जो कि गलत ना हो जाए, उसका बीच बीच में उपवास करने के लिए सीखे हैं। और ऐसे करके, और ये लास्ट में जो अभी सीख रहे हैं, जो एनजीओ बना करके, एनजीओ के रूप में सबका उपकार करने के भाव से कार्य करने के लिए सीख रहे हैं। यही है। थैंक यू। जय गोविंद पांडे सर। जी दीदी, सफलता के अलार्म की डायरी में मैं लिखा था कि 2023 का मैं स्टार प्रचारक बनूंगा। और यह एनिवर्सरी जो हमने सेलिब्रेशन और सब कुछ देखा है, 3 दिन का प्रोग्राम, उसको देख करके अभी मेरे को घर जाने को मन नहीं कर रहा। मैं दिल्ली में ही हूँ, और हमारे जो साथी हैं, रिलेटिव हैं यहाँ पर, उनसे सबके पास जा रहा हूँ, और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग मैंने किया था, और वहां पर वापस उनका सबका चालू करवा रहा हूँ, और माहौल बना रहा हूँ। माहौल बना करके यहाँ पर एक बिजनेस स्ट्रेंथ करने की हम यहाँ पर बैठे हैं, ठान कर। हमको यहाँ पर बड़ा कुछ करना है दिल्ली से। जी यस। आइए डॉक्टर पुष्पेंद्र सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दीदी, हमने जो अभी सर के साथ सीखा हुआ गुरुकुल में, रियल में गुरुकुल गुरुकुल ही है। बहुत पहले हमने सुना था कि गुरुकुल में शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती है और शस्त्र की भी। हमने यहाँ पर आके सब कुछ सीखा। अभी हमने नया एक लॉन्च किया हुआ है, सेहत साथी आरसीएम न्यूट्रीचार्ज वेलनेस सेंटर। ये अभी अभी हमारा नया स्टार्टअप है, जहाँ पर सर का जो फंडा था कि हमको सबको स्वस्थ रखना है, वहां पर हम लोग न्यूट्रीचार्ज के बारे में विधिवत जानकारी देते हैं, 1 बाय 1 करके, एक एक करके, और सीखते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, जूम के माध्यम से भी और फेस टू फेस। कुछ हमने न्यूट्रीचार्ज काउंसलर को भी ट्रेनिंग दी हुई है, और कुछ नए काउंसलर तैयार कर रहे हैं, जो लोगों के को फोन कॉल से, जूम मीटिंग से और फेस टू फेस न्यूट्रीचार्ज की
के बारे में बताते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से। थैंक यू जी। आइए रमेश सर। क्या आप क्या इतनी अच्छी बात करते हो कि और इतना अच्छा आप कर रहे हैं कि हम बीच में टॉक कर ही सकते, पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो विषय चल रहा है उसी पे बात करें तो अच्छा रहेगा। आपके काम के लिए हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अभी जो विषय चल रहा है कि आरसीएम गुरुकुल को लेकर हमने क्या क्या किया है, इसी विषय पे थोड़ा केंद्रित रहेंगे। चलिए जी आइए रमेश सर। मतलब यहाँ कोई देखे नहीं कि हाँ वो जी जी गुरुदेव, जो आरसीएम गुरुकुल से हमने शिक्षा ग्रहण की है, जिस तरह से यहाँ पर फोकस सप्ताह के रूप में नए अभियान के प्रचार प्रसार को प्रभावशाली तरीके से बताना है, हमने भी अपनी टीम में इसी तरह से सप्ताह में 5 दिन सायकालीन सत्र में जूम मीटिंग के माध्यम से दिन में हम सीनियर साथियों के साथ होम मीटिंग करके इस फाइल के माध्यम से नए साथियों को और जान पहचान के सभी लोगों को इस बारे में बताते हैं गुरुदेव। यस नेटवर्क इशू है सर। आइए माधवानंद सर। मधुनंद सर का तो हो गया। सॉरी महेंद्र भैया नाम। यस आइए। मैंने गुरुकुल से जो अभ्यास मैं कर रहा हूँ वो मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो साथी है उसमें मैंने एक प्लानिंग किया सीख के, क्योंकि पहले मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो खामियां है उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने अभी 15 दिन पहले ही जो गुरुजी ने बात बताई थी उसके लिए मैंने एक मेरे जो एक्टिव साथी है उसकी मैंने टीम बनाई, और उसमें जो भी यहाँ पे ज्ञान मिलता है उसमें मैं डबल अभ्यास करने के लिए वो टीम में मैंने ज्ञान किया। उसमें मैंने अभी 15 डायरी भी अलार्म बना दी, और उसमें नए नए साथी को जो पता नहीं था मुझे थोड़ा सा पता है, क्योंकि मेरे को अभ्यास ज्यादा हो रहा है मेरा, उसके कारण अभी उसमें 60 साथी को मैंने एक्टिव किया है। और उससे बड़ा उसमें जो माहौल बनाना चाहता हूँ, उसमें माहौल के अभी मैं 12 साथी को मैं लेके आया था दिल्ली में। तो एक साथी ने उसमें इतना गुरुकुल की बात मैंने उसको बताई कि गुरुकुल में ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे साथ जो भी साथी आए थे आज सभी मेरे इस गुरुकुल में है, अभी सुन भी रहे हैं। लेकिन उसने आज मेरे को इतना बड़ी बात बता दी कि वो अभी 3 तारीख को गवर्नमेंट सर्वन है, वो कार्यक्रम कर रहा है, तो वहां पे उसने स्टॉल डालने के बोल दिया। और हमारा जो किशोर का जो परसे 5 रुपये वाली जो परचेज थी उसको सभी बहनों में देने, और बाहर एक बड़ा सा स्टॉल और बॉडी चेकअप कैंप रखने का है 3 तारीख को। तो उसका इतना रिजल्ट आया है सर जी ये मीटिंग का 15 दिन में कि बहुत, क्योंकि मुझे जो ज्ञान है वो मैं तो पूरा सीख नहीं सकता, लेकिन ये मीटिंग के माध्यम से मेरी टीम में जो मैं बताता हूँ उसके लिए मुझे ज्यादा अभ्यास हो रहा है। और सभी जो आप बात बताते हैं वे सब बात मैं लिख के और डबल डायरी में लिख के अलार्म डायरी में भी लिखता हूँ, और एक तीसरा भी अभ्यास कर रहा हूँ गुरुजी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। धन्यवाद। आइए रशपाल सर। गलत का उपवास रखने पर कार्य किया, 6 शत्रुओं से बचाव करने पर कार्य किया, और मूल्यांकन के जो 10 पार्ट है उन पर खुद को नंबर देने पर कार्य किया। ये सभी तीनों कार्य अभी जारी है। आइए कावेरी मैम। थैंक यू मैम। मैम गुरुकुल जो शिक्षा, इस शिक्षा को और साथी कैसा जानना, इस पर 3 PM एक जूम मीटिंग रखा। जूम मीटिंग में हर साथी को ओडिया से फिर रिवीजन किया। ये रिवीजन के प्रभाव हर साथी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी एंकरिंग कर रही हूँ 3 PM एक जूम मीटिंग में। थैंक यू मैम। गुरुकुल जो शिक्षा मेरी खोज को बदला है।
राजकुमार रजक सर। जी दीदी, अभी सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा का जो मेन अभियान के विषय में है उस पर हम काम किए हैं, फाइल को बनवाए हैं और साथियों में दे रहे हैं। दूसरा जो चीज है, ज्ञान केंद्र के माध्यम से वहां पर लोगों को, साथियों को बुला के और प्रोडक्ट का नॉलेज, और सबसे मेन, सबसे ज्यादा जो हमारे परचेज वॉल्यूम में जो ग्रोथ आ रहा है उसमें मेन हो रहा है कि प्रोडक्ट का हम डेमोस्ट्रेशन जो कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट का, वो टीम के साथियों में जो अभी न्यू ज्वाइनिंग आ रहा है वो 5000 पीवी पे तब्दील हो रहा है। तो डायमंड क्लब के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं 1500 पीवी और 2500 पीवी के ऊपर में। तीसरी जो चीज बात है कि टीम के साथियों के साथ हम सबसे ज्यादा संबंध को स्थापित कर रहे हैं और कैसे हम अपने परचेज वॉल्यूम में ग्रोथ करें, उसमें निरंतर प्रोडक्ट का शेयरिंग के बारे में साथियों के साथ बता रहे हैं कि ये कैसे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट शेयर कर सके लोगों के साथ। तो अभी न्यूट्री चार्ज, गामा ओरिजिनल, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और चौथी जो चीज है कि टीम के साथियों का छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना के और उसमें उनका ग्रोथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लगातार होम मीटिंग का सहारा लीजिए और उसमें हम खुद जाके, और ये जो नए भारत का अभियान का जो फाइल है उसके माध्यम से जब हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हैं तो लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है। तो इससे हर साथियों में जो भी ग्रोथ का लेते हैं वो ग्रोथ करना वो शुरू कर रहे हैं। तो इस पर अभी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू जी। आइए वीरेंद्र ठाकुर सर। जी, सबसे प्रथम अभी अभियान प्रचार प्रसार को सभी साथियों को सिखा रहे हैं कि कैसे प्रभावशाली तरीके से इस पे बात करना है समाज में जाकर के अपने साथियों के बीच में। दूसरा है कि इस गुरुकुल शिक्षा में सभी साथियों को ज्वाइनिंग कराना है कि ज्यादा से ज्यादा सभी साथी इस गुरुकुल शिक्षा में भाग ले, उस पे काम हो रहा है। तीसरा हो रहा है कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं अभी जैसे हाइजीन कैंप को लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। साथ में आपका हेल्थ चेकअप कैंप पे भी काम कर रहे हैं। उसके बाद वृक्षारोपण पे भी कार्य कर रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक दिन अपने सभी साथियों को पॉकेट डायरी रखने का आदत डाल रहे हैं कि आपको जो कार्य करना है आप प्रत्येक दिन का पॉकेट डायरी को आप नोट करें, उसको उस हिसाब से आप कार्य करें। उसके बाद सफलता के अलार्म के डायरी में जो आपका जो ग्रोथ का अलार्म है, आपको फॉलोअप का अलार्म है, उस पर भी चर्चा हो रही है। लगातार साथियों को उसको फॉलोअप करा रहे, उस पर कार्य करना है। उसके साथ गलत का उपवास कर रहे हैं। ये कुछ कार्य एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। यस, आइए वर्षा मैम। पहले बताते थे लेकिन गुरुकुल के माध्यम से सिस्टमैटिक पद्धति से कैसे बताना है ये मैंने सीखा है। दूसरा है, पहले खुद के बारे में मैं बहुत सोचती थी लेकिन इस गुरुकुल के माध्यम से देने का भाव रखती हूँ। तीसरा है, पहले एक ज्वाइनिंग से मैं सेटिस्फाई रहती थी लेकिन गुरुकुल के माध्यम से ग्रुप से ज्वाइनिंग कैसे करना है ये मैंने अच्छी तरह से सीखा है मैम। और चौथा है, हर काम में नोट डाउन करती हूँ इसलिए मेरा कोई भी काम नहीं छूटता। ये भी मैंने गुरुकुल के माध्यम से सीखा है। थैंक यू मैम। आइए अनुपमा मैम। जी दीदी, हम अलार्म डायरी में लिखा है जो ज्वाइनिंग गुरुकुल के आने से बहुत कुछ सीखने को मिला और ज्वाइनिंग करने का साथियों को लेके आऊंगी। बाद बहुत सारा हम जो प्रोजेक्ट में जानने के लिए जो कर रही हैं तो फील्ड में जाके करूंगी से। ताकि वो बोलना। यस, आइए संजय सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम। गुरुकुल शिक्षा का जो हमारा मिशन है उसमें हम काम करना शुरू कर दिए। सबसे पहले मैंने अपने घर में बदलाव किया है। मैंने गुरुकुल शिक्षा के लिए अपना पूरा हाल बना दिया है और 10 तारीख के हमारे उसकी ओपनिंग भी हो जाए। हमारे सीनियर आएंगे लखनऊ से, ज्ञान प्रकाश सर, और हम लोग स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण पर काम शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अभी दिल्ली में हम 15 से 20 लेडीज को लेकर गए थे, वहां पर सब लोगों ने देखा, सराहा और नारी सशक्तिकरण का लोगों ने जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग हर घर में जाकर हमने वीकली मीटिंग रख के हर रोज लोगों को शिक्षा का अभियान देंगे, काम करेंगे इस पे। JR से मैडम जी। थैंक यू मैम।
यस, आइए सोनी पर जी मैम, अभी आप बोलिए लेकिन मोबाइल को आड़ा कर लीजिए उसके बाद। JR से मैडम जी। हाँ, मोबाइल को आड़ा करिए मैम। मैं ऐसे कह रही थी मैडम जी कि मेरे ना में कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। विषय में रहिए मैम। हेलो, मैं ऐसे कह रही थी। आइए विद्या मैम, मोबाइल को आड़ा करिए मैम, ऐसा है मोबाइल। विद्या मैम। नमस्ते। JR तक तो नहीं कर रही थी, लेकिन इस महीने से मैं इस गुरुकुल में लाऊंगी और आगे निकलूंगी। ये आपकी संकल्प है इस महीने से। सुमन मैम। जी मैम, RCM गुरुकुल में आने से होम मीटिंग में शेड्यूल बनाकर काम हो रहा है, अब तक मैं काम हो रहा है और संकल्प लिया है अब दूसरी बार जो है ज्वाइनिंग करा रहे हैं मैम। सुमन मैम फिर से एक बार प्लीज। जी, RCM गुरुकुल में आने से बदलाव बहुत हो गया है कि होम मीटिंग में शेड्यूल बनाकर काम हो रहा है, हाइजीन कैंपिंग हो रहा है और संकल्प लिया है कि सामूहिक में जो है ज्वाइनिंग हो रही है इसमें। सुरेश सर। सुरेश सर। फिकर नायक सर। थैंक यू दीदी। हम अभी प्रभावशाली, जो गुरुदेव बोले प्रभावशाली अभियान प्रचार में अभी कुछ साथी को मैंने कोर्स के रूप में मैंने कोर लीडर के रूप में तैयार किया हूँ और उनको अभी अपन जाके एक जगह के लोगों को तक कैसे जानकारी पहुँचे, इसके लिए हमने एक बैनर भी बना के अभी हम तैयारी करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, नया भारत का निर्माण। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य, रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण के ऊपर में अपन काम करके हर गांव में, हर घर घर तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए और लोगों को जानकारी हो पाए, हर घर घर हमारा सामान प्रोडक्ट पहुंच पाए और स्वस्थ और समृद्ध स्वावलंबी भारत का निर्माण हो पाए। इसके ऊपर में इस गुरुकुल आश्रम में मैं बैठने के बाद मेरे को समझ आया और इसकी तैयारी हम पूरी तरह से पूरी टीम मिलकर कर रहे हैं। थैंक यू दीदी। यस, आइए रंजन दास सर। यस मैम। मैम जब हम लोग जब गुरुकुल का जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद 7:30 बजे पूरा टीम वहाँ पर बैठते हैं और ये आज 6:30 बजे से क्या चर्चा हुआ है गुरुकुल में, वही चर्चा हम लोग वहाँ पर टीम पर करते हैं और मनीष सर का देख रेखा में, और वहीं से आदत को हम लोग वहाँ पर बदलने का आदत वहाँ पर प्रयास करते हैं, गलत उपवास करते हैं, प्रभावशाली प्लान दिखाने का वहां पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। और वही चीज मिशन जो अभियान है, वो अभियान का भी हम लोग वहां पर प्रचार के माध्यम से उनको याद दिला दे रहे हैं कि कैसे वहां पर प्रैक्टिस करना है। 7:30 से लेकर 8:30 बजे का हम लोग एक सेशन रहता है ग्रुप में, वहीं से हम लोग यहाँ पर प्रचार करते हैं और प्रसार वहां पर करते हैं और जो जो पॉइंट वहां पर लिखा गया है तो उसी के बारे में रिपीट वहां पर बात करके इसी तरह से प्रचार करते हैं। फील्ड वर्किंग भी करते हैं, रात में यहाँ पर फील्ड वर्किंग का रिपोर्ट भी लेते हैं जो कितना वहां पर हुआ है, कहाँ से गलती हुआ है, और हम भी करते हैं। तो इस तरह से काम कर रहे हैं सर। यस, कुछ नए साथी जिन्होंने इसके ऊपर काम किए हैं, समय है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, जो कभी नहीं। सर तुमको बताना है क्या हैंड रेज किया हुआ था? जी सर, बताओ। लास्ट बताए थे। अच्छा अभी बताएं सर। टाइम नहीं बचेगा। अलार्म डायरी खुद का एवं टीम का बड़े प्रोजेक्ट बना के काम करना, सूक्ष्म का अभ्यास, ज्ञान केंद्र का निर्माण, गलत का उपवास, सेलर टीम अभी छोटा सा ही हुआ है सर, कुछ ही संख्या का सेलर का टीम, अभियान प्रचार करने का टीम जो जूम के माध्यम से रात में प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं, व्हाट्सएप एक ग्रुप, व्हाट्सएप का बहुत सारे अलग अलग ग्रुप निर्माण किया है जिसमें जिसका रिगार्डिंग है उसी का ही फॉलोअप हो रहा है, उसी का ही बातचीत चल रहे हैं, फॉलोअप करना। और रात में एक स्पेशली जूम मीटिंग किया गया है जिसमें हम लोग कोर टीम ही बोल रहे हैं क्योंकि अभी सभी साथी उसमें नहीं आ रहे हैं, कुछ विशेष साथी आ रहे हैं, तो उसका निर्माण करके
जो भी हम लोग प्रोजेक्ट लिए हैं उसके ऊपर बातचीत करके काम करना सर। बहुत बढ़िया। और कुछ साथी का हैंड रेस है सर। रामलाल पाटीदार। यस, रामलाल सर। मैंने अपना जो गुरुकुल की शिक्षा में आने के बाद सबसे मेरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो है मेरी धारणाएं टूटी है। पहले मेरी धारणाएं कुछ गलत धारणाएं मेरे साथ चल रही थी, वो कुछ अभियान के प्रति भी धारणाएं गलत कभी कभी हो जाती थी, लेकिन वो पूरी तरह से मेरी धारणाएं टूटी है। दूसरा, ज्ञान केंद्र का जो करने का जो नॉलेज, संचालित करने का जो नॉलेज आया है वो सिर्फ सिर्फ अपने को गुरुकुल से आया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद आज एनिवर्सरी जो हुआ है इतना बढ़िया, उसमें जाने की जो ताकत आई मेरे अंदर, वो गुरुकुल की शिक्षा में आने के बाद, माइंड प्रोग्रामिंग को अटेंड करने के बाद ही आई। और 2 दिन में वहाँ रुका और मतलब टीम के साथ रुका, बहुत बड़ा रिजल्ट आया है। इतना अच्छा उत्साह फैल चुका है कि अब काम काफी इजी हो गया है। और गुरुदेव ने वहाँ पे 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। मैं तो उन 4 पे ही काम कर रहा हूँ, दूसरे सारे मेरे जो भी थे वो अपने आप चलने लगे हैं। इन 4 प्रोडक्ट की वजह से सारा काम अपने आप सरल हो चुका है। इस तरह से मतलब, और अभी गुरुकुल में हमने एक अतिरिक्त का जो अपने को ज्ञान मिला है, तो वो चीज पहले मैं अकेला करता था, लेकिन टीम के साथी कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि अतिरिक्त भी कुछ होता है। तो अब सारे साथी अतिरिक्त के ऊपर बहुत मजा आता, अतिरिक्त की बात करते थे कि हाँ अतिरिक्त करना है। और अभी हमने हमारे ज्ञान केंद्र के ऊपर अतिरिक्त के नाम पे, अब जो भी व्यक्ति आएगा उसको अभी जब चाय नाश्ता और खाना खिलाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बुलाने में दिक्कत नहीं आए और लोग लाके आने में भी उनके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा, यार चलो चलते हैं एक बढ़िया जगह अपन खाना खा के आते हैं। उससे हमको क्या, प्रोडक्ट का फिजिकल ट्रेनिंग मालूम पड़ रहा है कि अपना हेल्थ गार्ड आयल, जैसे मान लो बाजार का आयल 2.5 से 3 किलो आटे की पूड़ी बनाता है, अपना 6 किलो आटे की पूड़ी बना देता है। ये प्रैक्टिकल अपने को पता लग रहा है। और चावल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो यस, धर्मेंद्र सर लास्ट। जी दीदी, गुरुकुल स्कूल में आने से हमको बहुत लाभ मिला है, बहुत फायदा मिला है। मैं पहले गुस्सा बहुत करता था, गुस्सा मेरा जो खत्म हो गया है। पहले मैं क्या है नेगेटिव बहुत सोचता था, और मेरा जो नेगेटिव सोचता था वो सब खत्म हो चुका है। उसके बाद में बिजनेस में भी ग्रोथ हो रहा है। मैं अपनी टीम को लेके वहाँ भी आया था दिल्ली, और वहाँ पे भी रुका था। उन लोगों से मेरे को ज्वाइनिंग भी बढ़ रही है। कल से मेरे को 2 डॉक्यूमेंट्स भी डल चुके हैं, और बहुत शानदार मीटिंग जो गुरु जी के माध्यम से होता है, इसमें बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों को मैं रोज फोन करके बोलता हूँ कि आप मीटिंग में आओ, तो बहुत सारे साथी आते भी हैं और बहुत सारा लाभ मिलता है इसमें हमको। थैंक यू मैडम, धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। ओवर टू मैम। धन्यवाद सर, और समय भी हो गया है। चलिए गुरुदेव, आइए सर। यस, आज सभी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बाद में जाके कुछ कर रहे हैं, बस यही मेन चीज है। और एक उम्मीद जग रही है कि ये जो मकसद लेकर हम कार्य करना चाह रहे हैं आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से, एक बहुत ही बेहतरीन मतलब तरीके से नए भारत का निर्माण करना, एक अच्छा समाज बनाना, एक अच्छा परिवार बनाना। तो ये सारी चीजों के लिए एक जो टीम की जरूरत थी, जो फील्ड वर्क की जरूरत थी, वो आपने शुरू किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। लेकिन लंबा सफर है, कठिन डगर है, तो मंजिल अभी दूर है, काम बहुत करना है। तो मूल्यांकन आप खुद ही करें कि जो चाहिए वो आपको उसको पहुंचने के लिए अब और क्या क्या करना है। शुरू किया है, बहुत बढ़िया बात, पर इसका कोई एंड नहीं है। बहुत एक ऐसी गहरी खदान है जिसमें हीरे तो है, पर थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से और सोचे कि क्या और अच्छे से अच्छा, क्योंकि अपना गुरुकुल की शिक्षा में क्या है कि अपनी तैयारी से कोई भी संतुष्ट नहीं होना। हम संतुष्ट तो होते ही नहीं कभी भी।
शुरू किया है बहुत बढ़िया बात है, पर अभी कुछ हुआ नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। इसी तरह से कुछ खोज करते रहें और अपने अपन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा लक्ष्य अपन प्राप्त कर लें, क्योंकि जो जागरूक होता है ना, जो जग जाता है, उसी से तो बात कर सकते हैं। अब बहुत सारे तो सोए हुए हैं, उनसे क्या बात करेंगे? मेरे पास तो आप ही हो, मैं आपके माध्यम से ही अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा। जो मेरे सिपाही है, जो मेरे कोर टीम कौन है? वो जो गुरुकुल में आते हैं, मेरे लिए और कोई कोर नहीं। बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन खुशी बहुत आज। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कल मिलते हैं। वो बतावा दे सर। यस।